Good morning, dear students. Once again, welcome back. Now we will learn this book, reasoning. In this book, we learned already exercise 1.2, 1.1 and 1.2. हम पढ़ा चुके हैं, आपको समझा भी चुके हैं कैसे पैटर्न को समझना है, सीक्वेंस को समझना है और कैसे करना है. Now dear students, in exercise 2.1 unit 2 geometrical problems. So geometrical problems है the problem based on the shape and relative arrangement of the parts of a figure and called geometrical problems. ये जो problems है ये आपको shape यानी आकार पे जो है आकृति, जैसे आपने ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स के बारे में आप क्लास 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो उस पर ये बेस्ड है. इसमें देखना है, पार्ट्स को समझना है क्या है. तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक ट्रायंगल बनाया हुआ है. उसमें क्वेश्चन से हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन दिस फिगर. एक फिगर बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स. तो चलिए हम लोग भी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं. और वी हैव 4 ऑप्शंस. इन ऑप्शन ए नंबर ऑफ 12 ट्रायंगल, इन ऑप्शन बी नंबर ऑफ 13 ट्रायंगल, इन ऑप्शन सी नंबर ऑफ 14 ट्रायंगल एंड नंबर डी 15 ट्रायंगल. अब आपको इस ट्रायंगल में काउंट करना है, समझना है कि इसमें कितना ट्रायंगल जो है कंटेंट्स हैं. ऑप्शन है आपको 12, 13, 14 एंड 15. तो डियर स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो होल नंबर जो है ये पूरा देख रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक ट्रायंगल हो गया. इसके अंदर हम इसको दूसरा ट्रायंगल मान लेते हैं, ट्रायंगल मान लेते हैं 2. ये हो गया डियर स्टूडेंट, छोटा सा जो दिख रहा है 3, नंबर ऑफ 3 ट्रायंगल्स ये हो गया. अब छोटे छोटे ट्रायंगल्स को हम काउंट कर लेते हैं. 3 ये हो जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया डियर स्टूडेंट्स. और इसमें आपको ट्रायंगल लग रहा है यस. तो इसको हमने अभी अलग अलग काउंट किया था, अभी तक 12 हो गया. इसको मैंने अलग अलग काउंट किया. जब इसको हम रब कर दें डोमिनेटली तो ये एक ट्रायंगल बन जा रहा है ये स्टूडेंट्स. तो ये हो गया 13. कितना हो गया 13. ये होल हो जाएगा आपको 13. ये कितना हो जाएगा 13. और आप यहाँ देख सकते हो, इसको रब कर दीजिए तो एक ट्रायंगल ये बन जा रहा है 14, और इसको रब कर दीजिए तो ये पूरा एक ट्रायंगल बन जा रहा है. तो हो गया डियर स्टूडेंट्स 15. यानी बी ऑप्शन जो 15 है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 15 है. Okay, now second. How many square are there in this? Question number 2. How many squares are there in there in this figure? this figure figure A 6, C 9, B equal to 7 and D equal to dear students 11. अब एक स्क्वायर बनाया हुआ है. चलिए हम लोग भी एक स्क्वायर ड्रॉ कर लें. राइट, चलो एक इसके अंदर एक और स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, अब ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए एक आपको
यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए फिगर बन गया। इसमें आपको देखना है, समझना है कि कितना स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर जो है इसमें कितना है। तो चलिए फिर समझते हैं। ये सबसे पहले मैंने होल स्क्वायर, तो ये बड़ा वाला स्क्वायर को ड्रॉ किया, इसके बीच में एक ये स्क्वायर को ड्रॉ किया, नंबर ऑफ 2 स्क्वायर हो गया। अब ये देख रहे हैं ऐसे, ये नंबर ऑफ 4 स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये पूरा होल स्क्वायर 1, इसके अंदर ये वाली जो स्क्वायर देख रहे हैं ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये हो गया 2, और ये जो देख रहे हैं ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, ये हो गया 3। अब ये स्टूडेंट्स इसके अंदर जो छोटे छोटे स्क्वायर जो आपको दिख रहा है उसको हम गिन लेते हैं, 3 4 5 6 7। तो डियर स्टूडेंट्स बी ऑप्शन यानी 7 स्क्वायर जो है इसमें बना हुआ है। बाकी इसमें ट्रायंगल बना हुआ है, तो ट्रायंगल आपसे नहीं पूछा जा रहा, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा जा रहा। ये बड़ा वाला नंबर 1, इसके अंदर 2, और ये जो देख रहे हैं ये हो गया 3, और छोटा छोटा ये हो गया 5, ये नंबर ऑफ 6, ये सॉरी 6 1 मिनट। फिर से चेक कर लेते हैं, बड़ा वाला 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ 7। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। अब एक फिगर बना हुआ है इस तरीके से, हम लोग भी ड्रॉ कर लें इसमें। ओके, यस, इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है इसमें आपको फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये नंबर 1, ये ट्रायंगल 1, ये यहाँ से यहाँ 2, ये पूरा हो गया, इसको थोड़ा देर के लिए रब कर दें, ये पूरा हो गया 3। अब डॉट लाइन से हम इसके बीच में फिगर डालना है, ओके, सो दैट कि पता चले। तो 1 2 ये पूरा 3, ये भी पूरा होल 4। अब यहाँ पे डॉट लाइन भी ड्रॉ किया गया है, तो छोटा छोटा एक पार्ट बन रहा है 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। सिमिलरली इसमें भी देखिए ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब डियर स्टूडेंट्स अब इस सब को थोड़ी देर के लिए रब कर दें, इसको रब कर दें, सिर्फ आप यहाँ से इसको और यहाँ से देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो 9 सेम जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ से यहाँ देखिए एक ये बन रहा है 10, जस्ट इसका उल्टा भी देख सकते हैं। ये ट्रायंगल देखिए, ये ऐसे बन रहा है 11, और इसके जस्ट अपोजिट ये बन रहा है 12। तो इसमें आपको बी ऑप्शन जो है 12 ट्रायंगल बन रहा है डियर स्टूडेंट्स। आप अच्छे से फिर से चेक कर लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज शेडेड पोर्शंस रिप्रेजेंट 3/4, माने किस सा ट्रायंगल जो है, कौन सा फिगर आपको 3/4 के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट 3/4 मींस इसको आप फ्रैक्शन रूप में ऐसे लिख सकते हो 3/4। तो मींस नंबर ऑफ शेडेड पार्ट जो होना चाहिए, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स इक्वल टू 3, एंड टोटल पार्ट्स कितना होना चाहिए, TOTL, टोटल पार्ट्स कितना होना चाहिए किसी भी फिगर का, टोटल पार्ट्स 4, ओके, और शेडेड पार्ट्स 3, यानी 3 पार्ट जो होना, टोटल पार्ट्स होना चाहिए उसका 4, और 3 पार्ट्स उसमें से शेडेड होना चाहिए यानी छायांकित होना चाहिए, जैसे इसमें कलर किया गया है। तो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, दिख रहा होगा डी ऑप्शन में। यहाँ पे टोटल पार्ट देखिए 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स हो गया 4, और शेडेड पोर्शन कितना है, पार्ट्स कितना है 3। तो डियर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन क्या बन रहा है 3/4, यानी डी ऑप्शन में जो ट्रायंगल है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4। नाउ डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 in this chapter, taking measurement in the action of measuring something, for example size, length, weight etc। मेजरमेंट यानी मेजरमेंट क्या होता है, नाप तोल करना, जिसमें
हाँ, आपको क्या क्या आ जाता है, लंबाई आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, नहीं डिस्टेंस में ही लंबाई आ जाता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर यूज करते हैं। वेट को हम मेजर करते हैं किसी भी थिंग्स को, ये कितना, हाउ मच हैवी, कितना भारी है, कितना वजन है, उसके लिए हम लोग किलोग्राम का यूज करते हैं। और जो लिक्विड है उसको हम लोग लीटर में मेजर करते हैं। तो वही ये जो एक्सरसाइज है वो आपको मेजरमेंट्स पे बेस्ड आधारित है, इसको समझना होगा। मिस्टर प्रसाद ट्रेवल्स 676 किलोमीटर बाय ट्रेन, 47 kilometer 520 mile scooter and 890 meter by bicycle. What is the total distance travel by him? तो उस मिस्टर प्रसाद के द्वारा टोटल ट्रेवल यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे जस्ट पहले मैं जो आपको मैथ पढ़ाया हूँ उसमें जो स्टेटमेंट आपको समझाया, इसमें भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये रीजनिंग है आप डायरेक्ट ग्राफ में कर लेंगे। हाँ, तो इन्होंने जो है ट्रेन से किया कितना, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 676 किलोमीटर और यहाँ पे लिख दोगे 47 किलोमीटर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स है आपको 47, तो आपको याद रखना है वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके सामने है, और इसमें 47 किलोमीटर और मीटर में भी है 502। तो डियर स्टूडेंट, ट्रेन से मीटर में नहीं शो किया गया है, तो हम इसको लाइक बनाने के लिए हम यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हैं, ओके। यानी 676 किलोमीटर 00 मीटर, 47 किलोमीटर 502 मीटर। हाँ, बाइक कौन चीज से ट्रेवल किया था, तो स्कूटर से, और 890 मीटर साइकिल से, 890 मीटर, ओके। और इसमें आपको किलोमीटर शो नहीं है, तो लाइक बनाने के लिए आप यहाँ पे 00 कर दीजिए, तो दैट कि आपको ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ भी 0 पुट कर सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, जीरो के आगे अगर कोई भी नंबर के आगे अगर है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप यहाँ पे ऐड कर लोगे तो टोटल आपको फाइंड हो जाएगा, ऑप्शन में से टिक कर सकते हैं, ओके। तो इस एक्सरसाइज को आपको खुद से ट्राई करना है और आप अपने स्कूल ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a plant was 55 centimeter when planted, it is grow 1 meter 11 centimeter in 3 months, how tall is the plant now? देखिए, बताया जब एक पौधा को प्लांट किया गया यानी मींस लगाया गया, तब उसका जो हाइट था वो 55 सेंटीमीटर का था। अगले 3 मंथ्स में वो 1 मीटर 11 सेंटीमीटर वो बढ़ा, तो अब जो है उस प्लांट का क्या हाइट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऐड कर दीजिएगा, सिर्फ आपको यूनिट को सेम रखना है, लाइक में रखना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में और मीटर का डिजिट मीटर के साथ, तो आपको फाइंड हो जाएगा। Question number 3, a tailor has 400 meter 26 centimeter of cloth. He used 248 meter 8 centimeter for a stitching side. How much cloth is left with him? एक टेलर के पास, ठीक है, टेलर दर्जी, उसके पास आपको 400 मीटर 26 सेंटीमीटर टोटल कपड़ा होता है, ठीक है। उसने एक शर्ट बनाया जिसमें वो 248 मीटर 8 सेंटीमीटर कपड़ा का यूज कर लिया एक शर्ट बनाने में, उसके पास कितना बचा। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा टोटल लेंथ ऑफ टोटल क्लॉथ्स आर यूज्ड बाय इन वन क्लॉथ, यानी वन क्लॉथ में जो यूज किया कपड़ा उसको माइनस कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा। The height of a building is 52 meter 35 centimeter and the height of another building is 38 meter 52 centimeter. What is the difference between the heights of these two buildings? बस डिफरेंस मींस क्या है, किसी भी दो थिंग्स का कंपेयर, कौन किससे बड़ा है कौन किससे ज्यादा है, ओके। तो दो बिल्डिंग्स का यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, यानी उस दोनों के बीच की डिफरेंस। तो सिंपल सी बात है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे किसी नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वही कहलाता है डिफरेंस। जैसे मैंने अभी ऐड में बताया, जो किसी दो नंबर को जो आप प्लस करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो सम आता है, तो किसी सब्ट्रैक्ट में भी वही होता है, तो उसकी जो रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस करने पे उसके रिजल्ट को डिफरेंस बोलते हैं। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, 38 मीटर 52 सेंटीमीटर में 52 मीटर 35 सेंटीमीटर में आप ये 38 मीटर 52 सेंटीमीटर को लेस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, ये आप एक रफ कॉपी ले लेंगे और अपने सामने रखेंगे और
सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। इस तरीके से आप करेंगे। अगर इसमें बचे हुए 2 क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा। थैंक यू।